चलो अपने लास्ट कर लिए थे। एक बार सिंपल को स्किप कर रहा हूँ, परसों जब आएगी ना उर्वी उसके साथ कर देते हैं, ठीक है। अभी उसी मटेरियल का ही आगे कर रहे हैं, ठीक है। अभी मटेरियल का ही आगे कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से मटेरियल का छोटा सा क्वेश्चन लिखो। लिखो हाँ नहीं, फॉर्मेट वही सब है, क्वेश्चन मैं बता दूंगा, अभी लिख लो। ऑर्डरिंग क्वांटिटी इन केजी। तुम लोग कॉस्ट का एक अलग कॉपी मेंटेन किया है ना, कॉस्ट का। अभी तो एक कॉस्ट ही पढ़ा रहे तो कॉपी अलग रखना कॉस्ट का, जब सब्जेक्ट चेंज होगा उसका कॉपी चेंज कर लेना, ठीक है ना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो एग्जाम के समय। लेस देन 250, अगर 250 क्वांटिटी से कम ऑर्डर करता है तो तुम्हारा प्राइस कितना लगेगा? 200 अगर 250 या उससे ज्यादा करता है मगर किससे कम, देखो तो क्या लिखा हुआ है, 250 एंड लेस देन 800, कितना प्राइस लगेगा रॉ मटेरियल का? रॉ मटेरियल का प्राइस 9। जितना ज्यादा बल्क में ऑर्डर करेगा प्राइस उतना कम होता है ना। अगर तुम एट ए टाइम 800 या उससे ज्यादा ऑर्डर करेगा मगर लेस देन करेगा 2000, कितना? तो तुम्हारा दाम और गिर जाएगा, तुम्हारा सप्लायर और कम लेगा। तुम बल्क में खरीद रहे हैं ना, तो क्वांटिटी का जितना ज्यादा खरीदेगा प्राइस उतना कम हो जाएगा। तो तुम जितना ज्यादा मात्रा खरीदो दाम उतना कम ले लेगा। अगर तुम एक साथ 2000 खरीदो मगर किससे कम खरीदो सर? लेस देन 4000। क्या बोला? लेस देन, तो तुम्हारा दाम लगेगा 9.20। और अगर तुम 4000 या उससे ऊपर खरीदेगा ना तो तुम्हारा दाम लगेगा 9 रुपया। कितना रुपया? 9 रुपया। ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है। लास्ट में बोला है एनुअल रिक्वायरमेंट है 4000 केजी का। कितना केजी का? 4000 केजी का। और बोला है कैरिंग कॉस्ट 20% है और कॉस्ट पर ऑर्डर 100 रुपया। बताओ कौन सा ऑर्डर हमको करना चाहिए, कैसे कैसे ऑर्डर करना चाहिए, ठीक है। तुमको पूछा कैसे कैसे ऑर्डर करना चाहिए, क्वेश्चन लिख लो फिर बताते हैं। ठीक है ना, कर लिया कॉपी क्वेश्चन? चलो डन। देखो सबसे पहले एक चीज समझो, तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? तुम्हारे पास पहला ऑप्शन कितना है, किससे कितना से कम ऑर्डर करो? लेस देन 250। तो एक चीज बताओ, ऐसा नंबर बोलो 250 से कम हो जो 4000 के, 4000 जिसके टेबल में आ जाए, 4000 जिसके टेबल में आ जाए 250 से कम। हाँ 200, सही बोल रहा है। तो एक ऑप्शन मान लेते हैं लेस देन 250, 200 केजी होता है तो एक बार मान लेते हैं कि एक ऑप्शन है 200 केजी करके ऑर्डर करें, है ना। उसके बाद एक ऑप्शन है कि एक ऑप्शन है 250 या उससे ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं ना, लेकिन किससे कम? तो अब तुम दूसरा लिख लो, या तो पूरा पूरी 250 भी तो कर सकता है। जहां 250 ऑर्डर किया, सुनो ना, 250 केजी करके भी अगर ऑर्डर करेगा दाम कितना लगेगा? क्योंकि 250 में भी तो 9 रुपए 60 ही लग रहा है। 250 के बाद क्या है नेक्स्ट फिगर? तो अगर 800 केजी करके भी ऑर्डर कर दिया कितना लगेगा दाम? क्योंकि 800 में भी तो उतना ही लगेगा ना, 800 या उससे ज्यादा। उसके बाद क्या फिगर है? 2000 केजी करके अगर ऑर्डर करेगा तो कितना लगेगा सर? 9 रुपया। और एक ऑप्शन है, या तो 4000 उससे ज्यादा कर दो, तो 4000 में भी या उससे ज्यादा दाम कितना लगेगा? 9 रुपया करके। ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, राइट। ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, 200 केजी कर सकता हूँ, 250 कर सकता हूँ, 800 कर सकता हूँ, 2000 कर सकता हूँ या 4000 कर सकता हूँ। यस और नो, ये मेरे पास क्या है सब अलग अलग। तो इन ऑप्शंस को एक बार मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन कितना केजी है? 200, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, 800, चौथा, 2000, लास्ट ऑप्शन। अब एक चीज बताओ, ये मेरे पास अलग अलग केजी के ऑप्शन है, तो ये सब मेरा अलग अलग केजी का क्या है? और तुमको याद है मैंने बताया था कि अपने अगर टोटल कॉस्ट निकालते हैं मटेरियल का, उसमें 3 कॉस्ट लेते हैं। पहला क्या होता है याद करो? परचेज प्राइस। दूसरा क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट। एक चीज बताओ, अगर तुम 200 केजी करके ऑर्डर करेगा, तुमको साल में चाहिए तो कितना बताओ? तो साल में रिक्वायरमेंट कितना है? तुम भले ही 200 करके करो, साल में चाहिए कितना?
चलो 4,000, लेकिन जब तुम 200 से करके ऑर्डर करेगा परचेज प्राइस कितना पड़ेगा उसमें? 10 रुपया। तो भैया तुम्हारा परचेज प्राइस हमेशा ध्यान रखो, मैंने बोला था ये तो हमेशा एनुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही आता है। भले तुम 200 करके ऑर्डर करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? साल में चाहिए कितना? 4,000 इंटू कितना लगेगा? 10 ना, अगर 200 करके ऑर्डर कर रहा। अब अगर तुम वापस से 250 तक ऑर्डर करे, 250 या उससे ज्यादा, तो 250 में कितना रेट पड़ रहा था? चेक करो कॉपी में। अगर 250 या 800 करके ऑर्डर कर रहा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 250 या अप टू 800 के नीचे कितना रुपया पड़ेगा? बट तुमको खरीदना तो कितना पड़ेगा? इनटू क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला बताओ तो। 4,000 इंटू उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, श्योर एकदम। ये 4,000 क्यों आया? समझ में आया? तुम भाई 200 करके खरीद, 2,000 करके खरीद, तो खरीदना कितना पड़ेगा साल भर में? तो परचेज प्राइस तो 4,000 भी आएगा। ये पहला कॉस्ट हो गया। दूसरा क्या हो गया? ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक चीज बताओ, तुमको साल में वापस बोलो तो कितना चाहिए? साल में कितना चाहिए? 20 बार चाहिए। कहाँ 20,000 चाहिए? साल में ये तो रहा, साल में रिक्वायरमेंट कितना है तुम्हारा, है ना? कितना कितना करके मंगा रहा है? वही बोले 20 बार। हाँ 20 बार। मेरे को 20,000 सुनाई दिया, मेरे को 20,000 सुनाई। 20 बार चाहिए, और हर बार का खर्चा दिख रहा है तुमको यहाँ पे, कॉस्ट पर ऑर्डर, है ना? तो पहले वाले में तुम बोला सर 4,000 डिवाइड बाय 200 कर दिए, 20 बार आएगा, इंटू 100 आया। दूसरे वाले में बताओ तो कैसे आएगा? 4,000 चाहिए, कितना कितना करके मंगाएगा? वेरी गुड, इंटू 9.6 नहीं, इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर, तो वही है ना। उसके बाद क्या करेगा? 4,000 चाहिए, 800 करके मंगाएगा, मतलब 5 बार मंगाएगा, इंटू 100। उसके बाद 4,000 कितना करके मंगा रहा है? वेरी गुड, 2 बार मंगाएगा, इंटू 100। और इधर तो एक ही बार मंगाएगा, 4,000 बाई 4,000 कितना आएगा? 1 इंटू, यही तो, ये कौन सा कॉस्ट आ गया? और लास्ट क्या होता है? याद है फॉर्मूला बताया, कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू का आधा कर दो। ईओक्यू इधर का कितना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना करके मंगा रहा है, उसका आधा क्या हो जाएगा? इनटू कैरिंग कॉस्ट। पता है कैसे निकलता है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस, याद है? कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज ऑफ क्या रहता है? परचेज प्राइस ना रहता है। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज ऑफ परचेज प्राइस ना रहेगा। परचेज प्राइस पहले वाले केस में कितना है देखो तो, अगर 200 करके खरीदा है तो 200 करके खरीदा तो परचेज प्राइस कितना है? 10 रुपया। उसका कितना परसेंट लेगा? इस केस में 10 का ही तो 20% लेगा ना, कितना आ जाएगा? 2 रुपया इधर का कैरिंग कॉस्ट आया। कैसे? हाँ हाँ। उसके बाद नेक्स्ट ईओक्यू कितना अगला वाला? ईओक्यू 250 है ना, बाई 2 इंटू, इस बार कैरिंग कॉस्ट कितना लेगा पता है? 10 का 20% नहीं लेगा। परचेज प्राइस तो बदल गया ना, परचेज प्राइस कितना है? 9.6 का 20% लेगा, क्योंकि परचेज प्राइस बदल गया मेरा। तो 9.6 का 20% देखो तो कितना आ रहा है? 9.6 का 20% कितना आ रहा है? 1.92 शायद। अच्छा थर्ड वाला बताओ तो कैसे निकालेगा? 800 डिवाइड बाई इंटू 9.4 नहीं, 9.4 का 20% कितना हो रहा है? देखो 9.4 का 20%, हाँ ये आया। नेक्स्ट बताओ, ईओक्यू का आधा इंटू 9.2 का 20%, राइट? कितना आ रहा है बताओ तो? 1 ठीक है। और लास्ट वाला 4,000 का आधा यानी 2,000 हो जाएगा, इंटू 9 का 20%। पूरा समझा? पहला गलती कहाँ होता है? सुनो, जो गलती होता है मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ कहाँ कहाँ गलती होता है। पहला गलती होता है हम लोग यहाँ पे और ये ले लेते हैं, ईओक्यू नहीं लेना है। तुमको साल भर में चाहिए कितना? पूरा रिक्वायरमेंट हमेशा लेगा, ये तो बहुत इजी है, चलो ये तो तुम लोग आता है। थर्ड वाला गलती कहाँ होता है? सर ईओक्यू का आधा करना है। ये सब तो ईओक्यू है ना मेरा, ये सब क्या है? तो उसका आधा कर दिया, देखो बार बार, है ना? और इंटू कैरिंग को समझ में आया कैसे लिया? जो परचेज प्राइस है अगर 10 है उसका 20%, बाद वाले में 9.6 है उसका, थर्ड वाला में 9.4 है उसका। अब मेरे को तुम लोग क्या करोगे, सुनो जल्दी से 1 मिनट के अंदर मेरे को बताओ ऑप्शन, इसमें कितना कॉस्ट आ रहा है, इसमें कितना कॉस्ट, इसमें कितना कॉस्ट, इसमें कितना कॉस्ट। समझ गया? जो टोटल कॉस्ट कम आएगा वो ले लेंगे अपने ऑप्शन।
सब निकाल लो ना, परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीनों जोड़ना होगा तुम लोग को ना। परचेज हाँ हाँ तब ना पता चलेगा ऑप्शन 200 250 वाले में कितना, 200 वाले में कितना आंसर आ रहा है। टोटल वैल्यू देखो कितना आ रहा है बताओ, पहला वाला का। 40,000 ये तो इधर आया ना 40,000, उसके बाद ये वाला कितना आ रहा है? 38,400 हम्म, 38,400 अच्छा वैसे बोल रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद 37,000 37,600 ठीक है 36,000, ठीक है ना। फिर 36,800 फिर फिर 36,000 500 200, यहाँ पे 100 रुपये ही आएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट इधर का आ जाएगा 200, इधर का तो करना पड़ेगा। ये कैरिंग कॉस्ट तुम लोग करके बताना होगा मेरे को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दो सौ 40 आ रहा उसके बाद सेकंड वाले का, उसके बाद बताना फिर ना, 400 तो तो ज़्यादा आएगा। 752 उसके बाद वाला फिर नेक्स्ट ये तो 1840 का, और लास्ट वाला 200 इंटू 1.8, 2000 इंटू 1.8 3600 आया। अब क्या करो, टोटल कर लो। से जोड़ ले कैसे, ये देखो इसका इसका और इसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है पता चल जाएगा ना। 40,000 अनीस तुम लास्ट का दो का टोटल कर लो, 2000 वाले का और 4000 वाले का, इसका और इसका, 2000 वाले का इसका इसका और इसका टोटल कर लो, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। ये पहला वाला करेगा क्या, आपने समझ नहीं आया। मैं बोलो 5 है ना, वो दो तीन तो वो कर लेगा, दो तो तुम कर लो टोटल। तुम इस 2000 वाले का टोटल कर लो, तुम्हें अलग कर लिया था पूरा, अच्छा कर लो। फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी है, टोटल 40,000 प्लस 2,000 प्लस 200, ये तो 42,200 है ना। उसके बाद 40,240 40,240, उसके बाद 38,850 850 ना 852, 850 लास्ट में 752 है तो, है ना। लास्ट का 39,700 39 और एक निकाल लो, और एक है 38 और 38,840 38,800। सबसे कम कौन सा है? लास्ट वाला क्या था 39,700। सबसे कम खर्चा किस में आ रहा है? सबसे वही 38,840 840 है ना। लिख लो, सिंस कॉस्ट इज लोवेस्ट, सिंस कॉस्ट इज लोवेस्ट इन केस ऑफ ईओक्यू, इन केस ऑफ ईओक्यू कितना अपने मंगा रहे थे उसमें, और 2000 kg है ना। देयरफॉर इट शुड बी सेलेक्टेड, इट शुड बी सेलेक्टेड, समझ में आया? 4,000 नहीं ये देखो, ये 38,840 है, तो इसमें तुम्हारा मंगाना तो 4,000, मगर कितना ईओक्यू है तुम्हारा, 2,000 तो ईओक्यू वाला पूछ रहे कि कौन सा ईओक्यू अच्छा है हमारे लिए। अगर तुम्हारा ये आंसर होता, देखो अनीस ये वाला, तो तुम्हारा ईओक्यू क्या होता था? 800 हाँ, तो कौन सा ईओक्यू अच्छा है मेरे लिए वही पूछा, ठीक है, कौन सा ईओक्यू मेरे लिए अच्छा है वही पूछा।
जो योक्यू अच्छा है वो चूज कर लेगा, ठीक है, जो योक्यू अच्छा हम लोग वो चूज कर लेंगे, ठीक है, समझा क्या, राइट। नेक्स्ट लिखो। अब ये जो क्वेश्चन करा रहे हो एकदम अलग क्वेश्चन है मटेरियल का, लिखो एमएम कंपनी, एकदम अलग क्वेश्चन है, ये मेरे साथ ही करना होगा तुम लोग को, मतलब किससे रिलेटेड है? ये मटेरियल से ही है मगर मटेरियल का, हाँ ऐसा भी मटेरियल ही है, मटेरियल बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इट विल टेक अराउंड आज का और एक दिन तो पूरे लग जाएगा मटेरियल में, तब जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा मटेरियल। एमएम कंपनी कोलकाता परचेस्ड a material of 20 tons, ठीक है, फ्रॉम माइनिंग कंपनी the following data is available, क्या डेटा अवेलेबल है देखते हैं, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल। सबसे पहले लिखा हुआ है इनवॉइस प्राइस, मतलब बिल में दाम जो लिखा उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इनवॉइस प्राइस ऑफ मटेरियल एट द रेट 2000 पर टन, समझ में आया, मटेरियल का रेट बता दिया, कितना हर एक टन का कितना रुपया, 2000 रुपया लगेगा हर एक टन का, और कितना टन चाहिए ऊपर में लिखा हुआ है, कितना टन चाहिए अपने को, नहीं दिखा, 20 टन, सबसे फर्स्ट लाइन में तो लिखा हुआ है ना। ट्रेड डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कितना परसेंट लिख लो, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, जो भी बिल रहेगा उस पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन कुछ ड्यूटी लगेगा, ड्यूटी मतलब होता है टैक्सेस, टैक्स कितना लगेगा देखो, कितना बोला क्वेश्चन में, एक्साइज ड्यूटी 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, एक्साइज ड्यूटी 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, टैक्स लगेगा तो मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा ना घटेगा, टैक्स अगर लगेगा तो मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा ना घट जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगा, और ट्रेड डिस्काउंट से कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट से कॉस्ट कम हो जाएगा और एक्साइज ड्यूटी से कॉस्ट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट लिखो सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, बताओ इससे कॉस्ट बढ़ेगा ना घटेगा, सेल्स टैक्स बढ़ेगा, ही टैक्स है ना, बढ़ जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट भी तो खर्चा ही है। फ्रेट भी खर्चा ही है तो इससे भी कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगा ना, खर्चा ही है ना, बढ़ जाएगा, एट द रेट कितना परसेंट, 2%, क्या बोला एट द रेट 2%, ओके। फिर नेक्स्ट लिखो, अकाउंट का क्या नाम होता है भूल गया, नया कॉस्ट अकाउंटिंग में, हाँ। नेक्स्ट नंबर 6 अदर चार्जेस, लंबा क्वेश्चन नहीं है थोड़ा लंबा ही है, अदर चार्जेस फॉर डिलीवरी एट द रेट 100 पर टन, डिलीवरी का खर्चा ही है तो कॉस्ट बढ़ेगा ना घटेगा, खर्चा बढ़ेगा। बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट लिखो कॉस्ट ऑफ कंटेनर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, सामान वामान रखेगा ना तो कंटेनर का खर्चा भी लेके लगेगा, कितना लगेगा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एट द रेट 20 पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल, समझ गया, एट द रेट 20 पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल, ये थोड़ा टेक्निकल है। एंड लास्ट लाइन खत्म, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, 8, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग का खर्चा भी है, कितना है, 1% ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। क्या निकालना है, क्वेश्चन बोला कैलकुलेट करो मटेरियल का परचेज कॉस्ट, कैलकुलेट मटेरियल का परचेज कॉस्ट एंड कॉस्ट पर टन, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर लोगे बेटर रहेगा, मेरे साथ साथ कर लोगे बेटर रहेगा, ठीक है। 2 कॉलम बना लो पर्टिकुलर और अमाउंट का, 2 कॉलम बना लो पर्टिकुलर और अमाउंट का, उसी के नीचे हो जाएगा, 2 कॉलम बना लो पर्टिकुलर और अमाउंट का, लिखो ऊपर में स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कॉस्ट, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कॉस्ट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर 2 बार करना है, नहीं यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट बस 2 बार बना दिया क्या, ये 2 बार बनाना
वो तो रिपीट कर रहा था, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट बस हो गया। हाँ, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। हम लोग जो मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे कितना टन का निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो 20 साल 20 टन का निकालेंगे, हाँ, एक साथ। सबसे पहले इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है क्या, कितना में इनवॉइस है, कितना में खरीदा है? 2000 पर टन, 2000 एक टन का ना। 20 का 40,000। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 20 टन का। ये तो बात बहुत इजी से समझ में आ गया तुम लोग को, है ना। एक टन का 2000, तो 20 टन का कितना, 40,000, राइट। ट्रेड डिस्काउंट 50% अब इसमें माइनस कर दो कौन सा डिस्काउंट, एडवाइस प्राइस इनवॉइस प्राइस कितना आया, अभी तो ऊपर आया, इनवॉइस प्राइस ये तो रहा, कितना आया, 40,000। इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट बोल रहा है, 8,000 20% बोल रहा है ना, 20% बोल रहा है इनवॉइस प्राइस का। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 8,000 होता है ना। 32,000 अभी क्या वैल्यू बच गया वो लिख लो, कितना बच गया, 32,000 32,000 क्या। अब नेक्स्ट क्या बोला है, फिर लेस होगा एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी तो बढ़ जाएगा ना, टैक्स है, ओके ये सब खर्चा बढ़ा देगा मेरा। कितना परसेंट एक्साइज ड्यूटी है, 10%। 10%, किस पे 40,000 लिखा हुआ, इनवॉइस प्राइस पे, हाँ इनवॉइस प्राइस। और इनवॉइस प्राइस बोला है तो हाँ इनवॉइस प्राइस तो 40,000 है, उसी का 10% 4,000 है ना, कितना आ जाएगा, 36,000, राइट, है ना। हाँ, 36,000 नेक्स्ट क्या है, 36,000 कहाँ से? 32 था, 4,000 और टैक्स बढ़ गया ना, अच्छा, सेल्स है तो खर्च ही है। 32,000 तो था ही, और जी एक्साइज ड्यूटी है, बड़ा अच्छा, हाँ जरूर माइनस। प्लस लिखा है देखो मैंने। हाँ, नेक्स्ट क्या है, एक्साइज ड्यूटी का सॉरी सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स, एक सेल में लिख के लास्ट में नहीं कर सकते हो क्या? एक अभी भी कर सेल्स टैक्स कितना है, 10%। सेल्स टैक्स 10%, इनवॉइस प्राइस पे तो नहीं ना बोला है, तो अब जो वैल्यू है उसी पे लगेगा, 36,000 ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। अब जो जो वैल्यू आएगा वैसे वैसे लगते जाएगा। कितना हो गया लगने के बाद ऐड करके बताओ, हाँ 396 अभी 36 है बस। हाँ ठीक है। रेड एंड उसके बाद क्या बोला है, रेड फ्रेट खर्चा माइनस 2%। फ्रेट भी खर्चा ही है ना, सब ऐड होते जाएगा, खर्चा है सब। 2% बताओ निकाल के कितना आ रहा है, 790 790 792 792, नया फिगर क्या रही बोल देना, 40392। श्योर ना। ये मेरा आ गया फ्रेट इंश्योरेंस के बाद का खर्चा, है ना, ये मेरा आ गया फ्रेट इंश्योरेंस के बाद का खर्चा। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या देखो तो, अदर चार्जेस फॉर डिलीवरी अदर चार्जेस, क्या बोला उसके लिए, 100 पर टन 100, पर टन कितना टन का निकाल रहे अपने खर्चा, हो जाएगा, समझ में आया। 1 टन के लिए 100 रुपया, 2000 20 टन के लिए 2,000 का खर्चा खर्चा। ऐड हो गया, हाँ लग रहा माइनस। नहीं नहीं वो ऐड ही है, ठीक है। अभी टोटल कितना आ रहा है देख लो तो, अभी टोटल कितना आ रहा है, 42,300। हाँ 42,300। एक बार इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, फिर नेक्स्ट क्या बोलो तो, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ ऑफ कंटेनर 20 कॉस्ट ऑफ कंटेनर, 20 पर ये तुम लोग बुद्धि लगाओ, तो सोच के बुद्धि लगाना, इसका कॉस्ट बताओ मेरे को, एक ही चीज जहाँ पे तुम लोग को बुद्धि लगाने बोले हैं, ठीक है ना। इतना हेल्प करता हूँ, 1 क्विंटल में 10 टन होता है, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, मगर 1 क्विंटल में 10 टन होता है, 1 क्विंटल में 10 टन होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वो कंटेनर मतलब 20 20 पर into बॉक्स 20। हाँ कितना आएगा बोलो, कॉस्ट ऑफ कंटेनर 20 पर बॉक्स ऑफ 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में 10 टन होता है। ठीक है ना। 1 क्विंटल में कितना टन होता है? 1 क्विंटल में 10 टन, सॉरी उल्टा 400। उल्टा, हाँ क्या बोला मैंने, 1 टन में 10 क्विंटल, सॉरी 1 टन में 10 क्विंटल, लिख लो, टन में 1 टन में 10 क्विंटल, ये लिख लो। अब तुम लोग सोचो कैसे लगेगा, 1 टन में 10 क्विंटल, ठीक है। 20 टन। अब सोचो तुम्हारे पास टोटल 20 टन है ना, है ना, 20 तो कितना क्विंटल हो गया,
इतना क्विंटल होगा कि नहीं होगा? कितना क्विंटल हो गया? 200 हो गया। तो 20 टन को 200 क्विंटल बोल सकते हैं तो, हाँ 20 टन को। 200 अब रेट देख लो कितना है तुम्हारे पास। एक क्विंटल के लिए 20 रुपया लगेगा एक बॉक्स का। 200 क्विंटल के लिए तुम्हारे पास 200 क्विंटल है ना, कितना लग जाएगा? 4000। वेरी गुड। तो इसको ऐसे लिख लो सर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर 200 कितना क्विंटल था? 10 क्विंटल ना, तो 10 क्विंटल है ना, 10 क्विंटल राइट। एक टन में 10 क्विंटल, तो तुम्हारे पास 10 इंटू 20 पहले कर दूं क्योंकि 20 टन है ना, इंटू 20 इतना आ गया मेरा क्विंटल। और इंटू क्या आ जाएगा सर, जो चार्जेस है कितना रुपया? 20 रुपया। ओवरऑल आ जाएगा 4000। ओवरऑल आ जाएगा 4000 राइट। तो 463 4 6 390 और क्या लास्ट में कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड कितना बोला है? टोटल जो नया फिगर है उसी पे 1%। कोई 4600 हाँ कितना आएगा? 464 कर दो ना उसको। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा देख के जोड़ के बताओ। आ गया टोटल कॉस्ट 46856 है ना, आ गया टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन तुमसे टोटल कॉस्ट पूछा लेकिन एक चीज और पूछा है, चेक करो। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट पर टन टोटल कॉस्ट आ गया तो कितना है? 46 अब एक टन का दाम निकाल पाएगा? ये कितना टन का है जो भी आया? 20 टन तो एक टन का निकल जाएगा। ये जो भी आया, ये जो आया तुम्हारा टोटल कॉस्ट, ये तो आ गया। अब ये टोटल कॉस्ट बोला, कॉस्ट पर टन भी बोला है, चेक करो कॉस्ट पर टन भी बोला है। तो 20 टन का इतना है ना तुम्हारा, ये देखो 20 टन का इतना खर्चा आ रहा है, तो कॉस्ट पर टन निकल जाएगा एक टन का खर्चा। अगर 20 टन के लिए तुम्हारा इतना खर्चा आ रहा है, देयरफॉर एक टन के लिए कितना आएगा? 2342 अगर इतना 20 टन के लिए आ रहा है तो एक टन के लिए बाई 20 कर दो ना, 2342 40 2342 और 2342 पॉइंट में आ रहा है क्या? 2342 आ गया दोनों आंसर। तो टोटल कॉस्ट को टोटल टन से डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट को टोटल टन से डिवाइड कर दो, टोटल कॉस्ट को टोटल टन से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एकदम अलग ही सम्स है, इसमें कोई यू क्यों निकालना पड़ा? इसमें सीधा प्लस 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 करते जाना है, बस फॉर्मेट याद रख लेना खाली, समझ। इसमें खाली प्लस 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 करते जाएगा। एग्जाम में कौन सा वैरायटी आएगा नहीं पता हम लोग को, समझ रहे हैं ना, उन पे डिपेंड करता है वो क्या पूछते हैं। अभी लाइव क्लास हो रहा है? अभी लाइव नहीं होगा, इसको वीडियो दे दूंगा सीधा अभी तुरंत। लाइव में थोड़ा लैग करता है, थोड़ा लैग करता है, ज्यादा नहीं थोड़ा। डन, आ जाओ। अच्छा लिखो एक क्वेश्चन, कहाँ चला गया वो? लिखो, पूजा पाइप्स लिमिटेड, पूजा पाइप्स लिमिटेड uses about 75,000 walls per year and per year 75,000 walls, VALVES walls per year, and the usage is fairly constant at 6250 walls per month. पहले क्वेश्चन लिख लो फिर समझा दूंगा मैं, हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द वाल्व कॉस्ट्स रुपीज 1.50 per unit when bought in large quantities, when bought in large quantities। लिखा, and the carrying cost
is estimated to be 20%. लिखा। कॉस्ट पर डिलीवरी मतलब कॉस्ट पर ऑर्डर, कितना रुपया दिया कॉस्ट पर ऑर्डर? 18। नेक्स्ट, इट टेक्स 45 days to receive delivery from the date of order, and a safety of 3250 volts is desired. खत्म। क्या क्या निकालना है पूछता हूं मैं। हाँ, ये लिख लो पहले, क्या क्या निकालना होगा। सेमेस्टर वन का रिजल्ट निकाल रहा है क्या? 6 तारीख को सेमेस्टर वन का रिजल्ट निकाल रहा है। 6 तारीख को? नहीं तो बोल तो रहा था। कौन बोला? अभी जो तुम लोग एग्जाम हो उसी का, मैं तो नहीं निकलना चाहिए। मई में तो होता था, मई का अप्रैल, मई का अप्रैल ये लोग को रिजल्ट निकालने में 2-2 3 दिन महीना लग जाता। अप्रैल में आ सकता कितना टाइम हो गया एग्जाम को? 1 महीना से ऊपर हुआ? आराम से है। 1.5 महीना होने वाला है। 1.5 महीना होने वाला है, तब हो सकता। तुम लोग का हुआ था अप्रैल में हुआ था ना, बीच में तो पोस्टपोन भी कर दिया था उसको। 28 को लास्ट किया था ना। हाँ 31 को लास्ट, ऐसे कुछ था। 30 31 निकालो क्या क्या निकालना है। कैलकुलेट, वही पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स कैलकुलेट क्या क्या निकालना है लिख लो पहले। ईओक्यू निकालना है। क्या निकालना है? ईओक्यू। फिर नंबर ऑफ ऑर्डर एंड फ्रीक्वेंसी लिखा। नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। और उसके बाद कैलकुलेट ईओक्यू वंस अगेन, कैलकुलेट ईओक्यू वंस अगेन इफ द वाल्व्स कॉस्ट ₹4.50 इंस्टेड ऑफ 1.50। बहुत अच्छा सम्स है ये। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन कॉपी हो गया? देखो, अगर मैं तुमको पूछूं ईओक्यू का फॉर्मूला बताओ, क्या बताओ? फॉर्मूला क्या होता है याद है कि देखना पड़ेगा? 2 इंटू बाई, यही तो। चलो मेरे को क्वेश्चन बताओ, ए कितना है, खोज के बताओ क्वेश्चन में कितना रिक्वायरमेंट है साल भर का। 75 श्योर एकदम? श्योर एकदम? क्या लिखा? पूजा पाइप लिमिटेड यूजेस 75,000 वॉल्स है ना पर ईयर, है ना। वो लगभग हर महीना में 6250 यूज करता है। एक बार चेक करके भी देख लो तो कि अगर महीना में 6250 होता है तो पूरे साल भर का 75,000 ही आ रहा था क्या? बट चेक करके बताओ तो मेरे को। अगर महीना में लोग बोल रहे हैं कि जो यूजेज का कांस्टेंट है 6250 में, तो अगर सही में वो 6250 यूज करता है महीना में तो पूरे साल भर का 75,000 ही आ रहा है क्या? चेक किया? 75,000 है, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट सही है ना। 6250 करके महीना महीना यूज करता है, इंटू 12 कर दो, साल भर का कितना आ रहा है। तो ए पता चल गया क्या? कितना ए? 75 पक्का? कॉस्ट पर ऑर्डर खोज लो, 1.50 कॉस्ट पर ऑर्डर खोज लो। 1.50 1. नहीं 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 नहीं, कॉस्ट पर ऑर्डर ठीक से देखो, 20%। वो तो कैरिंग कॉस्ट है यार। 1.50 तो परचेज प्राइस है। 18 हाँ, लोगों को क्या हो गया है? 18 है ना, डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट बताओ। अब ये गलत बता देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे को, फिर पूरा पढ़ाना पड़ेगा। 20%, बट अमाउंट बताओ ना। हम लोग तो परसेंटेज में लेते हैं ना, कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट चाहिए हम लोग को। कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट चाहिए, किस पे निकलता है अमाउंट? कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट किस पे निकलता है? परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस कितना है?
नहीं भाई 6 to 5 हाँ वो तो उसका रिक्वायरमेंट है वॉल्स का। देखो वॉल जब खरीद रहा है तो उसका कॉस्ट तो बोला है ना, कितना रुपया करके है, तो 1.5 रुपए तो परचेस प्राइस हुआ ना, या 18 रुपए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, 20% कैरिंग कॉस्ट हो गया, और परचेस प्राइस 1.5 रुपया हुआ ना, 0.27 है ना। 18 रुपया हो गया तुम्हारा, 1.50 हो गया परचेस प्राइस, उसका कितना परसेंट, 20% कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, 1.5 का 20%, 0.3 0 पॉइंट श्योर। 0.5 का 20%। हाँ परचेस प्राइस ही तो है ना, परचेस प्राइस का कैरिंग कॉस्ट निकलता है, तो 1.5 का 20%। 0.3 राइट। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है, पूरा ठीक से करो। नीचे में 0.3। तुम लोग कैलकुलेटर नहीं लाएगा इस जन्म में, हाँ। भूल जा रहे हो सीधा था 3000 आ गया यो क्यू। दृष्टि पर बोल के लिख रहे थे जाते अभी जाके सोचते हैं कैलकुलेटर खरीद के बैग में डालेंगे। दिक्कत होगा ना। 3000 वॉल्स आया। नंबर ऑफ ऑर्डर बता सकता है मेरे को? ये अगर नहीं बता तो इसमें फिर मेरे को मुश्किल हो जाएगा। कितना बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 75,000 है ये दिया होगा। एक मैंने बताया कि इसको नंबर ऑफ ऑर्डर कितना करना पड़ेगा? साल में तो 12 कितना चाहिए साल भर में? 12 बार सुबह। साल में 75,000 वाल चाहिए ना, और कितना कितना करके मंगा, ये तो रहा देखो, 6250। वो तो नहीं ये आ रहा है ना, ये तो यूक्यू तो होता है मेरा, कितना कितना करके मंगाना है, अच्छा हाँ। उसी को तो बोलते हैं यार, है ना। 25 लाख। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया ना, नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया, कितना बार मंगाना पड़ेगा सर? टोटल रिक्वायरमेंट बाई यू क्यू, कितना बार मंगाएगा? 25 टाइम्स, है ना, आ गया 25 टाइम्स। अब इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अगर साल में 25 बार मंगा रहा है तो कितना कितना डेज में मंगाना पड़ेगा गैप में? 45 मिनट। वो नहीं, वो तो ना, वो अभी बात का बात है। अगर तुम खुद सोचो कोई चीज तुम साल में 25 बार मंगाता है तो कितना कितना दिन में मंगाएगा, उसके लिए कैसे पता चलेगा? अगर कोई चीज तुमको साल में 25 बार चाहिए तो कितना कितना दिन में मंगा रहा है, कैसे पता चलेगा? कितना डेज होता है साल भर में? 365। डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय 25। तुम कोई चीज साल में 25 बार मंगा रहा है तो 365 बाय 25 कर तो पता चलेगा इतना इतना डेज में मंगाना है उसको। 1.6 हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर हो गया, क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, है ना। 365 डेज होता है साल में, डिवाइड बाय 25 कितना आ गया? 14.6। उसको अप्रोक्सीमेटली 15 कर दो, ठीक है ना। नहीं, हर 15-15 दिन में मंगाना पड़ रहा है, हर 15-15 दिन में मंगाना पड़ेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ डेज। हाँ, नेक्स्ट क्या लिखाया था? क्या निकालना? आरओएल का फॉर्मूला लिखा है तुम लोग को? मिनी मासी रोल करे ठीक ठाक रहे तो मार्क्सा जी करे रॉक एंड रोल, धीरे धीरे रे रोल ज्यादा से ज्यादा, रोल ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा रोल का फॉर्मूला? रोल ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। रोल ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा मतलब मैक्सिमम होता है, राइट। मैक्सिमम कंजम्पशन, रोल ज्यादा से ज्यादा मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, यही तो, ये होता है रोल का फॉर्मूला, राइट। क्या तुम्हारे इस क्वेश्चन में डिलीवरी टाइम दिया हुआ है क्या? 45 डेज। नहीं, वो डिलीवरी टाइम नहीं होता। डिलीवरी टाइम कब दिया रहता शरद? जब ऐसे लिखा था 4 to 6 वीक्स, याद है? 6 to 9 वीक्स, वो सब रहता है डिलीवरी टाइम, ऐसा दिया हुआ है। हाँ, नहीं ना दिया हुआ है। और मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है, एनुअल कंजम्पशन दिया है 75,000, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है,
तो इस केस में मतलब ये फॉर्मूला काम नहीं आने वाला, बेकार हो गया। तो एक नया फॉर्मूला और लिख लो रोल का, लिख लो। और एक और फॉर्मूला है रोल का, वो भी लिख लो। एक और फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक मतलब इतना तुम चाहते हमेशा रहे तुम्हारे पास स्टॉक। दिया हुआ है क्या सेफ्टी स्टॉक, देखो तो ये तो देखो, हाँ कितना दिया हुआ सेफ्टी स्टॉक, 3250 3200। तो सबसे पहले सेफ्टी स्टॉक लिख लो 3250 प्लस, अब लीड टाइम कंजम्पशन में तुम लोग को हिंदी में अच्छा समझा देता हूँ होता क्या। लीड टाइम कंजम्पशन हिंदी में बता देता हूँ होता क्या। मान लो मेरे को एक दिन में, क्या बोला, एक दिन में मान लो मेरे को आदत है ऐसा 6 पेन खरीदने का। कितना पेन खरीदने का, मैं एक दिन बाजार गया ही नहीं, अब दूसरे दिन पेन खरीदूंगा तो डबल खरीदूंगा, कितना हो गया 12। इसको बोलते हैं लीड टाइम कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, तुम खुद सोचो, तुम हर महीना सोचा था कितना वाल यूज करेगा, याद करो 6 to, सोचा ना हर महीना मतलब ये कितना दिन में यूज करेगा, महीना में कितना दिन होता है, तुम सोचता है हर 30 दिन में इतना यूज करे, हर 30 दिन में लगेगा ना तुमको, लेकिन माल आता ही नहीं है 30 दिन में। माल कितना दिन में आता है, माल आता है देखो कितना बोला था, इट टेक्स 45 डेज। देखो लिखो, देखो क्वेश्चन पढ़ो कि माल आने में 45 डेज लग जाता है। तो तुम खुद सोचो 6250 कितना डेज के लिए था, एक महीना यानी 30 दिन, बट माल तो 30 दिन में आ ही नहीं रहा है, माल तो कितना दिन में आ रहा है, तो इसका तुम्हारा 45 दिन होते तो रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगा। 6250 कितना दिन का रिक्वायरमेंट था, सिर्फ एक महीना का, लेकिन तुम्हारे पास माल तो एक महीना में आ ही नहीं रहा है, माल कितना में आ रहा है। तो इसके बाद अगर तुम ऐसा कर दो तो तुमको पता चल जाएगा कि 45 डेज का रिक्वायरमेंट कितना है तुम्हारा। 6250 बाई 30 एक दिन का आ गया, और ये कितना दिन का निकालना है तुमको 45। इसको बोलते हैं लीड टाइम कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, लीड टाइम कंजम्पशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, लीड टाइम कंजम्पशन। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ना 12 रुपया जमा करने का आदत है, कितना रुपया, ये मैं जमा करता हूँ 4 दिन में, कितना दिन में। अब मेरे को ये जानना है कि मैं भैया 6 दिन में कितना जमा करूं, तो 12 रुपया जमा करता हूँ कितना दिन में, 18 रुपया आया तो 18 रुपया। तो पहले तुम 12 रुपया जमा करता है 4 दिन में, तो एक दिन का निकाला 3 आया, डिवाइड करके इनटू क्या कर दो। अच्छा इधर भी तो ये करा ना, 6250 चाहिए तुमको कितना डेज में, तो अगर ये दोनों डिवाइड कर दिया तो एक दिन का आ गया, और कितना डेज में माल आता है 45। तो ये हो गया लीड टाइम कंजम्पशन। पहले खाली बताओ ये कितना आ रहा है, ये 937 और प्लस इसमें तो ये होगा ही। तो सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन ये आ रहा है क्या, देख लो। माल आने में जितना टाइम लग रहा है तब तक कितना रिक्वायरमेंट हो जाएगा, उसको बोलते हैं लीड टाइम कंजम्पशन। मतलब अगर तुम 30 दिन के लेता तो 6250, तुम्हारा माल कितना दिन में आ रहा है, तो उसके लिए तब तो तुमको ज्यादा चाहिएगा, ज्यादा है कि नहीं है, देखो कितना था 93, और उसके साथ क्या जोड़ देगा, कौन सा स्टॉक, सेफ्टी, दोनों जोड़ देगा तो क्या आ जाएगा, ROL। क्या आ जाएगा। अब एक पार्ट और बच गया क्वेश्चन का, देखो क्या बोला है। Calculate EOQ 1 second. If the value cost is 4.4 instead of ₹1. एक चीज बताओ, तुमको वापस EOQ निकालने बोल रहा है, EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, √/2, 2 तो वही रहेगा। क्या एनुअल कंजम्पशन चेंज हो रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो रहा है, क्या कैरिंग कॉस्ट चेंज होगा, क्यों होगा, पहले तुम 1.5 रुपए पे 20% लगाया था ना, अब 1.5 की जगह कितना लगाएगा, 4.5 पे कितना परसेंट, 20%। 0.9 तो पूरा सम वापस करना है, EOQ निकालना है, मतलब हो तो जाएगा, मतलब ए भी वही रहेगा, ओ भी वही रहेगा, खाली क्या चेंज होगा, कैरिंग कॉस्ट, है ना। तो अब मैं लिखता हूँ रिवाइज्ड EOQ, वापस से EOQ निकाल रहा हूँ, राइट, वापस से EOQ निकाल रहा हूँ, रिवाइज्ड EOQ, डिवाइड बाय 1 रिवाइज्ड EOQ √2 into A into O by C, राइट। √2 into A कितना है सर, 75,000, O कितना है सर, O कितना, वो आपका 18 18
बाई सी कितना है 4.5 into 20%. 4.5 into 20%. ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 0.9। पूरा सबको करके बाई 0.9 करके मल्टीप्लाई का आंसर बता दो। 3 लाख सॉरी Divide by 4.5. 1734 आ रहा है 1732 1,20,000 है हाँ ठीक है 1732 आएगा हाँ वही तो आएगा। आरओएल का क्या नया फॉर्मूला सीखा है इसमें? आरओएल का नया फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कनेक्शन ये कब आएगा? जब वो सब नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, तभी आएगा। अगर ये दे दिया तो ये यूज करेगा। समझा मेरा बात? बीजेपी हार ना गई लॉस